विश्वकर्मा। एक विश्वकर्मा फ्री कोचिंग के नाम से चैनल बना रखा है यूट्यूब पर, विश्वकर्मा फ्री कोचिंग। और मैं जो है यहाँ पर बता रहा हूँ आपको यूपी पीसीएससी सेट के बारे में, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे डाउट में रहते हैं कि क्या होता है कि उनकी ये कमियाँ है कि सी सेट नहीं निकल पाता, जीएस निकल जाता है लेकिन सी सेट रह जाता है, और सी सेट की वजह से बच्चे बहुत निराश हो जाते हैं। लेकिन मैं क्या है, जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ, इससे पहले भी मैंने मैथ की वीडियो डाल ली थी, उसमें मैथ के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे, और जो ये वीडियो डाला है उसमें रीजनिंग के बेटर क्वेश्चन है, जिससे कि जो है आपको सी सेट निकलना बहुत आसान हो जाएगा, और सी सेट में 60 से 65 क्वेश्चन आप आराम से करके आ जाओगे। लेकिन जो मैं पर डे वीडियो डाल रहा हूँ, एक एक वीडियो आप वो जरूर देखते रहिए, और लाइक भी करिए, उसको शेयर भी करते रहिए। लेकिन एक देखिए, पहला क्वेश्चन है ये रीजनिंग का कि निम्नलिखित निकायों में से सही विकल्प द्वारा संकला को पूर्ण कीजिए। अब ये दिया है ऑटल अनुपात कितना 12 और फिल्म अनुपात क्या होगा। लेकिन सबसे पहले कंफ्यूजन ये रहता है कि भाई ये संख्या देखो कितनी छोटी है, तो आपको करने में देखो कैसे लगेगा कि ये लगेगा भाई मैं क्या करूं, गुना करूं, जोड़ूं। तो सबसे पहले आसानी से आपको क्या एक ABCD आपको अच्छे से याद होने चाहिए नंबरिंग के अकॉर्डिंग। कैसे कि पहले इसको काउंट करो, H कितने पे होता है 8 पे, O कितने पे होता है 15, T कितने पे होता है 20, E 5, L 12। तो इनको क्या कर दो, आप सबको प्लस कर दो, इतना क्या प्लस कर दो, आप जोड़ो 12 8 20, 15 5 20 और 20, यानी 20 और 20 40 और 20 60 हो गई। जितने अंक है उससे आप जो टोटल योग बैठा है उसको आप भाग कर दो, कितना 5 अंक है, 5 से भाग कर दो, 5 एकम 5, बच गया कितना 1, बच गया, हो गया 10, 5 दूनी 10, तो मेरा आ गया कितना 12 आ गया। इसी प्रकार इसे करेंगे कि कितने नंबरिंग करो, F कितने पे 6 पे, I 9, L 12, M 13, इनको सबको क्या कर दो प्लस करो, कितना हो गया आप जोड़ो, देखो कितना हो गया 22, 9 और 13 22 हो गए, और 6 और 12 18 हो गए, 22 और 18 कितने हो गए 40 हो गए, और अंक कितने हैं 1 2 3 4, आप 4 से भाग कर दो, 4 ढाई 40, तो मेरा क्या आ जाएगा, फिल्म का क्या लिखा जाएगा 10। तो ऑप्शन कौन सा ए, ओके। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ये कहा कि निम्नलिखित आकृति में त्रिभुजों की संख्या है, यानी क्या त्रिभुजों की संख्या पूछा है। अब हमें इसमें त्रिभुजों की संख्या निकालने के लिए आपको सबसे शॉर्ट ट्रिक बताऊं, आपको त्रिभुजों की संख्या कैसे निकालते हैं। अब देखो ये आपको दिया हुआ है और इसमें पूछा है कि त्रिभुजों की संख्या बताइए। सबसे पहले आप इसमें निकालिए कितने त्रिभुज है, क्या करेंगे इनकी नंबरिंग करो, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना हो गया 8, जितने होगा उसके आप डबल कर दीजिए, कितना हो गया 8 दूनी 16 हो गई। अब आ गई इसकी बारी, इसमें करना है, इसकी नंबरिंग करो 1 2 3 4, 4 तो ये हो गए, लेकिन 4 और 1 ये कितना हो गया 5, और 1 ये हो गया कितना 6, और 1 पूरा ये हो गया टोटल, ये कितना हो गया 7, तो इसमें कितने हो गए 7 हो गए, कितने 7। अब देखो, अब मुझे और पता करना है कैसे। अब एक हमारा ये हो गया और एक हमारा ये त्रिभुज हो गया, तो कितने हो गए 2 ये हो गए, और एक हमारा लास्ट में कौन सा होगा, एक होगा हमारा ये पूरा, एक ये हो गया, तो जोड़ेंगे ना 16 और 7 कितने हो गए 23, ठीक है, और 2 25 और 1 कितना हो गया 26। तो त्रिभुजों की संख्या हमारी कितनी होगी, टोटल 26 होगी इसमें। तो ऑप्शन कौन सा हमारा बी, यानी 26। एक देखिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर 3, ये बॉक्स का क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं कि कहा कि निम्नलिखित में से लुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए, यानी यहां दिया हुआ है BDG और GJN और NR और क्वेश्चन मार्क की जगह क्या है। लेकिन सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको, ABCD की नंबरिंग आनी चाहिए, यानी B कितने पे, अगर मैं पूछूं B कितने पे 2 पे, और कितने पे 2,
और ये कितने पे है? 4 पे। यानी कहने का मतलब ये है 2 से 4 कितना 2 बढ़ गए और जी कितने पे? 7 पे। तो 4 से 7 हो गया, यानी ये 7 पे है। अगर कहे 7 पे तो कितना बढ़ रहा है? 3 बढ़ रहा है, यानी 2 3 हो गया। ऐसे ही देखो ये 7 पे जी और ये जे 10 पे, तो कितना बढ़ रहा है यहाँ? अगर मैं 7 से 10 और कितना 3 बढ़ रहा है। ऐसे ये एन कितने पे है? 14 पे। तो जे 10 पे 10 से कितना 14 हो रहा है, तो कितना बढ़ रहा है? 4। तो ऐसे ही 2 से 3 3 से 4, फिर ऐसे ही क्रम कितना ये 14 पे एन और ये 18 पे, यानी 14 18 में कितने 4 बढ़ गए ना। अब 4 के आगे क्या आएगा? 5। तो 18 में 5 जोड़ दो आप, कितना आएगा? 23। और 23 पे हमारा क्या होता है? W। क्या होता है? W। तो ऑप्शन कौन सा हमारा? डी, यानी W। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 4। ये कहा है कि दिए गए विकल्पों में से विषम चुनिए। अब विषम कैसे हम पहचान करेंगे? हमारे पास 4 ऑप्शन रहेंगे, 4 में से 3 तो एक से रहेंगे, एक अलग रहेगा। तो हम इसे कैसे पता करेंगे? सबसे पहले देखो इनकी नंबरिंग करो, यानी सी कितने पे? 3 पे, ई 5, ऐसे ही ए 1 पे, जेड 26 पे, और ये कितना जी 7 पे और जे 10 पे, ऐसे ये एल 12 पे, पी 16 पे। अब मुझे कैसे पता होगा? अब मैं देखूं कि 25 अरे कितना बैठ रहा है? 26, बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैंने देखा 10 और 7 कितने? 17, दोनों का योग 17 हो रहा है। अगर मैं देखूं 12 और प्लस 16 को करके देखूं, दोनों का योग कितना है? 28 है। और मैं इसमें यहाँ ऑप्शन ए में देखूं और 3 प्लस 5 करूं तो कितना होगा मेरा? 8, और हो रहा है कितना? 7। तो मेरा विषम कौन सा है? ए ऑप्शन। कौन सा? ए। एक देखो क्वेश्चन नंबर ये है 5। बहुत बार ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं कि कूट भाषा में ये चीज, इसको ये कहा जाता है, तो इसको ये कहे तो इसको क्या कहा जाएगा। लेकिन ये दिया गया है कि यदि गोल्ड को कूट भाषा में होम से प्रदर्शित किया जाता है एवं सन्स को कूट भाषा में टॉट से प्रदर्शित किया जाता है, तो कोड को कूट भाषा में से किससे प्रदर्शित किया जा सकता है? तो इसे सबसे आसान करने का आपको तरीका बताता हूं कि जैसे गोल्ड है, इसको किससे? होम। और इसी प्रकार सन्स है, इसको टॉप। और इसी प्रकार क्या कोड है, इसको किससे प्रदर्शित किया जाएगा? लेकिन एक चीज सबसे पहले इनकी नंबरिंग करो, ये 7 पे, ये 15 पे, ये 12 पे और ये 4 पे। अब यहां देखो ये कितने पे? 8 पे है। कितना? 8। ये 15 बिल्कुल सेम है, ये एम 13 पे, ई 5 पे। अब जाहिर सी बात है कि आप देखिए कि ये 7 है, 7 से 8 हो रहा है, एक बढ़ रहा है, और ओ 15 पे तो सेम है बिल्कुल। एल 12 पे, एम 13 पे कितना? एक बढ़ गया। अब डी 4 पे, ई 5 एक बढ़ रहा है। तो इसी प्रकार इसमें देखो ये एस कितना? 19 पे, कितना? 19। ओ 15 बिल्कुल सेम, एन 14, एस 19। ऐसे ये टी 20 पे, ये 15, ये ओ भी, ये भी 15 और ये 20। आप देखो 19 से 20 हो रहा है, कितना बढ़ रहा है? ओ 15 पे सेम बिल्कुल। अब देखो एन 14 पे, ओ 15 पे कितना? एक बढ़ गया। ऐसे ही एस 19 पे, टी 20 पे कितना बढ़ रहा है? एक बढ़ रहा है। इसी प्रकार हम इसमें करेंगे, कोड का पूछा है तो ये नंबरिंग करो पहले। ये सी 3 पे, ओ 15, आर 18, डी 4। तो यानी 3 से 4 होना है, 4 पे हमारा क्या होगा? डी। ओ 15 पे सेम रहना है, ओ। अब ऑप्शन पे नजर रखो, डी ओ। डी ओ देखो किसी में है, या सबसे पहले की बात थी कि आपने सी से डी आगे 4 हो गए, 4 पे हो गया, डी एक बढ़ रहा है। आप ऑप्शन पे नजर मार दिए कि देखो डी किस में? एक में ही है, और करने की भी आपको जरूरत नहीं है। अगर आपको ऐसा पता लग जाए, अगर आपको ये चीज डाउट रह रहा तो आप कर लीजिए इसको पूरा, क्योंकि ये 15 पे रहेगा। अब ये आर 18 पे एक बढ़ गया, 19 पे क्या आएगा? एस। और डी देखो, अब डी कितने पे? 4 पे, 4 के बाद एक और बढ़ा दिया, कितना? 5 पे क्या होगा? ई।
तो क्या हो गया डॉल्स। तो डॉल देखो ऑप्शन कौन से में है, बी में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 6 है, ये भी एक कोड का क्वेश्चन है। ये कहा कि एक, और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, ये भी कोड वाले। ये कहा कि एक गुप्त कोड संदेश में होटल को 300 के रूप में कोडित किया जाता है, तो हॉस्टल का कोड क्या होगा। यानी उसने कहा कि जो होटल है उसका कोड जो है 300 है, तो हॉस्टल का क्या कोड होगा। अब देखो इसे करने का सबसे आसान आपको बताऊंगा। पहले सबसे पहले इनकी नंबरिंग करो। कितना है, H 8 पे, O 15, T 20, E 5, L 12। आप सबको इनको पहले प्लस कर दो। कितना हो गया, अब देखो 12 और 8 20, 15 5 20 और 20, यानी कितना होगा टोटल इनका योग हो गया 60। अब मुझे एक चीज देखो, ये 300 कब बैठेगा, हाँ लेकिन पहले इनके अक्षर देखो कितने काउंट करो, 1 2 3 4। अगर मैं 5 की गुना कर दूं तो कितना, 6 5 30, तो मेरा कितना कोड बैठ रहा है, 300 बैठ रहा है, बिल्कुल यस। इसी प्रकार इसके करो, नंबरिंग करो इनकी, H 8 पे, O 15, S 19, T 20, E 5, L 12, सबको क्या कर दो प्लस, यानी सबको जोड़ दो। 12 और 8 20, 15 5 20, 20 20 40 और 20 60 और 19 कितना, 79। अब 79 बैठ रहा है, तो मुझे ऐसा क्या करना पड़ेगा, कैसे कि देखो कितने, जैसे हमने 5 अक्षर थे, 5 की गुना कर दी तो हमारा 300 गया। ऐसे इनको देखो कितने अक्षर है, 1 2 3 4 5 6, तो आप 6 की गुना कर दो। अब देखो गुना करके देखो टोटल कितना आएगा, 6 9 54 का 4 का, हासिल कितना 5, और 6 7 42, और 5 कितना हो गया 47, कितना 47, तो मेरा कितना 474। तो 474 ऑप्शन कौन सा है हमारा, सी, ऑप्शन सी, यानी 474 कोड होगा। अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार आते हैं एग्जाम में। अब देखिए उसने कहा है कि लुप्त संख्या, इसमें हमें देखना है सर्किल है गोल लाइन, ठीक है, इसमें ये संख्या दी हुई है, तो ये कहा कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो हम इसे करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अब देखो मुझे पता है क्वेश्चन मार्क, ये कितना 80 है, ये 29 है, ये 14 है, ये 6 है, ये 26 है, ये 9 है, ये 4 है, तो इसके आगे क्या है। लेकिन मुझे इतना पता है इसी के सामने ये, इसके सामने ये होता है, और इसके सामने ये। अगर लेकिन एक चीज और देखना, इसके सामने क्या होगा, ये हो जाएगा। अब मैं इसे करूंगा कैसे, अब मुझे एक चीज पता लग गई, मैंने देखा कि अगर मैं 9 या 3 की गुना करूं और इसमें 2 जोड़ दूं तो कितना मेरा 29 बनता है, 9 या 27, अगर मैं 2 जोड़ दूंगा तो मेरा कितना 29 बन जाएगा, बिल्कुल राइट। अगर मैं इसी प्रकार इसमें देखूं 26 या 78, कितना 78, और मैं कितना 2 जोड़ दूं तो मेरा कितना बन रहा है, 80 बन रहा है। इसी प्रकार राइट। अब देखो इसी प्रकार देखना, अब मुझे पता है 4 या 12, अगर 3 की गुणा करूंगा और 2 जोड़ दूंगा तो कितना 14, तो इसी प्रकार मेरा 14 बन रहा है। इसी प्रकार देखे कि ये कितना है, इसी प्रकार इसको बनना है 6 दूने 12, यानी 6 या 18, 3 की गुणा करूंगा क्योंकि प्रत्येक में, और कितना 2 जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा 20, तो मेरा क्या होगा यहाँ 20 होगा, ठीक है, ओके। अब देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर 8 है, ये वर्णमाला सीरीज का क्वेश्चन है भी। इसमें क्या है कि वर्ण अनुक्रम YWTP, आगे क्वेश्चन मार्क यानी डॉट डॉट, यहाँ क्या आएगा का 5वां वर्ण है। तो मुझे इसे निकालने, मैंने सबसे पहले बताया था आपको इनकी नंबरिंग करनी, यानी ABCD की नंबरिंग आनी चाहिए आपके। Y कितने पे, 25 पे, W 23, T 20, P 16। अब एक चीज आप ध्यान रख लेना कि अब देखो ये कितने पे, यानी ये कितने पे मेरा 25 है, और ये W 23 पे, यानी कितने घट रहे,
अब यहाँ 23 से 20 हुए, कितना घट गए 3, 20 से 16 गए 4 घट गए। अब 16 से जब यहाँ 4 गए 100, अब किसका क्रम आ गया 5 का, तो 5 घटाओ, 16 में से 5 गए, कितने बचेंगे 11। अब 11 पे देखो मेरा क्या होगा, 11 पे वो कितना होगा मेरा, यानी ये क्या होगा के, 11 पे कौन सा होगा हमारा के, तो ऑप्शन मेरा कौन सा होगा डी, क्या डी होगा के यानी 11 पे। देखिए कि जो बॉक्स जनरेट करता है इस टाइप के क्वेश्चन सबसे ज्यादा मैं पहले भी करा चुका है क्वेश्चन। और ये देखिए ये क्वेश्चन, ये कहा क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यानी ये डब्बा दिया, इसमें संख्या यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान में पूछा इसने क्या आएगा, लेकिन मैं एक देखता हूं अगर मैं इनकी गुणा करूं या इसमें जोड़ूं तो क्या मेरा 77 आना चाहिए। सबसे मेन पॉइंट है भाई नीचे बड़ी संख्या है तो मैं मुझे कैसे होगा, लेकिन मैंने एक चीज देखा, क्या करेंगे आप इससे 3 से यानी इसकी जो तीसरे नंबर की संख्या है इनसे आप ऊपरले वाली संख्या को भाग दो और भाग देकर जो संख्या है उसकी आप बीच वाली संख्याओं में गुना कर देंगे, बीच वाले इसमें कॉलम के। अब देखो आप इससे भाग करो 3 से, कितना यानी 3 से 21, 7 आ गया। अगर 7 की गुना मैं 11 में कर दूं तो 11 सते क्या बैठ रहा मेरा 77, बिल्कुल राइट। अब नेक्स्ट वाला देख ले, अगर नेक्स्ट में भी ऐसा बैठता तो इसी में फॉलो हो जाएगा। अब 4 से आप क्या करो भाग करो 36 को, कितना होगा 4 9 36, कितना आ गया 9। अगर मैं 9 की 12 में गुना करके देखूं तो कितना, अगर मेरे 108 12 9 108, क्या बिल्कुल राइट फ्लो हो रहा है। इसी प्रकार मैं क्या करूं, कौन सी संख्या रखूं यहाँ पे कि मेरा गुना करके 112 आ जाए। अगर मैं 2 रखूं कितना आ गया, 2 से भाग करूंगा 24 को 12 का, क्या 12 14 की गुना करके 112 बैठ रहा है, नहीं बिल्कुल। अगर मैं 3 रख के देख रहा हूं, 3 से अगर मैंने 3 रखा, 3 से भाग करा 24 को तो कितना हो गया, अगर 3 से 24 को भागा 8 हो गया। और 8 के अगर मैं किसमें 14 में गुना कर देखूं तो अगर मेरा 112 आ रहा तो ठीक है, 14 8 112, तो हाँ बिल्कुल ठीक। तो मेरा ऑप्शन कौन सा होगा, बी ऑप्शन, क्या है यानी 3 आएगा मेरा क्वेश्चन मार्क के। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 है, यानी क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, यानी तो इसे हम कैसे करेंगे, ये भी एक क्या कोड में दिया हुआ इस टाइप में क्वेश्चन दिया गया कि उस संख्या संख्या के भाई उसने कहा कि 1 2 3 4 5 6 7 1 5 8 6 का अर्थ टर्मिनेशन है, तो संख्या 6 7 1 5 8 6 का अर्थ क्या होगा। तो सबसे आसान करने के लिए आप ये देखिए, पहले इनको भी काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अगर ये 11 नंबर है और इधर भी यहाँ पे 11 बैठ रहे तो हमें पता है कि एक एक वर्ड के साथ एक अंक होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, बिल्कुल राइट। अब अगर नहीं तुम्हें ऐसा पता लग रहा कि इस संख्या के बराबर, तो सबसे पहले आप इनकी नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 1 5 8 6। अब पूछा क्या है उसने पूछा है कि 6 7 1 5 8 6 का अर्थ क्या होगा। तो मुझे निकाले, मैंने सबसे पहले इसकी टर्मिनेशन की नंबरिंग कर दी क्योंकि इसकी ये दिया हुआ था, इसका अर्थ ये है। तो अब देखो मेरा 6 पे देखो क्या है n, आप न देखो n किस किस ऑप्शन में है, पहले में यानी नेशन, ठीक है, मोशन में और नेशन में। तो ये तो यानी ना मोशन ना रशन है, रशन है, ये दोनों तो खत्म। अब बात अभी 50% की हो गई कि मैं ए ऑप्शन ठीक करूं कि बी। अब आगे देखो 7 पे देखो यानी 7 पे क्या है हमारा ए। अब ए देखो ऑप्शन किस में है, डी में। आपको ज्यादा करने की कोई जरूरत भी नहीं है, ऑप्शन डी एन ए इसमें ही आ रहा है और में तो नहीं है, तो कौन सा हमारा NATION होगा। लेकिन अब आगे अगर करना हो तो इसे करेंगे कैसे, एक पे देखो क्या है T और 5 पे, अब देखो 5 का है हमारा ये रहा I, 8 पे क्या है O और 6 पे क्या है L। तो हमारा क्या बन गया नेशन, तो ऑप्शन हमारा डी।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 यानी 11। ये कहा कि यदि I बराबर 18, M बराबर 26 एवं कम बराबर 72 है तो गो का मान है। ऑप्शन दिए मैं 4 ऑप्शन है, लेकिन मुझे करने का एक चीज पता लग गया कि जैसे मैं इसकी नंबरिंग करूं ABCD इनकी, I कितने पे 9 दूनी 18 यानी डबल हो रहा है। M मेरा 13 यानी 2 की गुना करके जब तो 26, ऐसे इसमें 2 की जब तो 18 हो गया। लेकिन हाँ एक बार इनको नंबरिंग करके दुगना करके देखो, अगर मेरा 72 ये भी बैठ रहा है तो आराम से निकल जाएगा। C कितने पे 3 पे, O 15, M 13, E 5, आप जोड़ कर देखो इनको, 15 5 20, 13 3 16, तो 20 और 16 कितने हो गए 36, यानी 36 का 2 गुना करूं तो क्या 72 बेटर है बिल्कुल। लेकिन इसी प्रकार अब मैं इनके गो का निकालना है, गो का मान। G कितने पे 7, O 15, तो जोड़वा कितना हो गया 22। अगर मैं 22 का दुगुना करूं तो कितना हो गया मेरा 44। तो ऑप्शन कौन सा है मेरा बी, यानी बी ऑप्शन में 44, ऑप्शन मेरा बी यानी गो का मान होगा 44। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 12, ये सीरीज का क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए मैंने आपको बता दिया कि आप ABCD की नंबरिंग याद रखना, और जिसे आपके ABCD की नंबरिंग याद है तो सीरीज का क्वेश्चन आपका एक भी नहीं छूटेगा। ये देखिए, दिए गए श्रृंखला के निम्नलिखित विकल्पों में से लुप्त पद की पहचान कीजिए। अब मुझे यहाँ ये कहा कि AND, COF, FPI, JQM क्वेश्चन मार्क किया है, क्या होगा। तो मुझे यहाँ निकालने के लिए मैंने आपको बताया सबसे पहले आपको ABCD की नंबरिंग याद होनी चाहिए। तो आप कैसे करेंगे, आप इनकी नंबरिंग करिए। A कितने पे 1, N 14, D 4, ये 3 पे, ये 15 पे, और ये F कितने पे 6 पे, F 6 पे, T 16, I 9, J 10, Q 17, M 13। तो इसे करने के लिए सब साथ 1 से 3 कितने बढ़ गए 2, और 3 से 6 कितने बढ़ गए 3, और 6 से 10 कितने बढ़ गए 4, और 10 से मैं 4 आगे तो आगे कितना 5 बढ़ाने पड़ेंगे, 5 बढ़ा तो 15, 15 पे देखो मेरा क्या है O। अब O देखो नजर मारो ऑप्शन में, O कौन कौन से ऑप्शन में, 2 ऑप्शन में, कौन कौन से B और D, तो 2 ऑप्शन तो मेरे खत्म। अब रह गई 50% पे बात कि आपको या तो फिर आगे करके देखना पड़ेगा, और नहीं तो अगर आपके टाइम कम है तो आप देख लीजिए थोड़ा सा जैसे है। लेकिन मैं आपको ये कहता हूँ कि जितना स्पीड आपको टाइम बढ़ाना चाहिए वो चीज़ अच्छा है, क्योंकि प्रैक्टिस करते रहे, प्रैक्टिस से जो आपका टाइम का जो पता लग जाएगा कि आप कितने जल्दी टाइम में क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेते हैं। अब देखिए N 14 पे, O 15, कितना 1 बढ़ गया ना। अब देखिए 15 पे, P यहाँ देखो कितने पे 16, कितना 1 बढ़ रहा है, तो ऐसे ही 16, और O Q देखो कितने पे 17, कितना 1 बढ़ रहा है। अब 17 के बाद कितना आएगा 18, अब 18 1 बढ़ेगा 18 पे क्या आएगा मेरा R, O R देखो फिर भी दोनों में B और D में। अब इसी प्रकार देखो ये D कितने पे हमारा 4 पे, F 6 कितना बढ़ गया 2, अब ऐसे ये 6 पे F I कितने पे 9 पे, तो कितना बढ़ गया 3, तो 2 से 3 हो गया। ऐसे ही क्या ये I 9 पे और M 13 पे, तो कितना बढ़ गया 4 बढ़ गया ना। तो 4 के बाद आगे क्या आएगा 5, यानी 5 अगर मैं बढ़ाऊंगा इसमें 13 में तो कितना 18, तो 18 पे क्या होगा मेरा R, तो ORR कौन से में होगा ऑप्शन डी। तो ऑप्शन राइट मेरा कौन सा है डी ORR। ओके देखो एक ही क्वेश्चन देगा वो मेरा टाइप में दे देगा, इस टाइप में समांतर ये कहेगा कि समांतर चतुर्भुजों की संख्या इसमें पूछ लेगा कि ये संलग्न आकृति में समांतर चतुर्भुजों की संख्या है, यानी संख्या पूछ रहा है। जब ऐसे क्वेश्चन में अगर संख्या पूछ रहे समांतर चतुर्भुजों की तो आप इनके ये काउंट करना है, ये 1 2 और एक कितना हो गया 3, कितना 1
2 और 3, यानी इनके अगर साइड ही काउंट कर लेना कितने बने हुए, यानी एक में ये बना हुआ, एक ये 2 और एक ये 3। तो इसमें अगर हमें ये कहते हैं कि समांतर चतुर्भुजों की संख्या है क्या, तो इसके लिए एक ट्रिकी तरीके से बताऊं आपको एक फॉर्मूला कि क्या होता है कि n इंटू n प्लस 2 और 2n प्लस 1 बटे में 8 कर देना, बटे में 8। तो इसे यानी मेरे n बराबर कितना, 1 2 और 1 3, तो n बराबर मेरा कितना हो गया 3। आप 3 रखो, 3 इंटू 3 यार है 3 2 5 गुना 3 दूनी 6 रे 7 बटे में कितना हो गया 8। आप गुना करो, 5 3 5 15 15 7 105, कितना 105 बटे में कितना 8, 8 से आप काट के लिखो, 8 एकम 8 बच गए कितना 2, हो गए 25, यानी 2 जो बचेंगे वो 20 बचेंगे, हो गए कितना 25, 8 दिया 24 बच गया कितना 1, नहीं चलेगा पॉइंट लगा दीजिए आप, कितना हो गया 10, 8 एकम 8, 8 एकम 8 बच गए 2, हो गए 0 लगा दें क्योंकि पॉइंट के एक बार ही लगता है पॉइंट, उसके बाद 0 बढ़ती रहती है। तो कितना हो गया 20, 8 दूनी 16 यानी 13.12, लेकिन मेरे ऑप्शन में कितना है 13। लेकिन एक चीज और बता रहा हूं, अगर पॉइंट के बाद 5 से कम है तो उसको हम कट कर देते हैं, काट देते हैं, उसको कितना कहेंगे 13, यानी 5 से अगर छोटी है। अगर 5 से बड़ी है यानी 6 हो जाए पॉइंट से, तो हम उसको पूरे को 1 भी बना सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए मेरा ऑप्शन कौन सा ए, यानी 13। तो समांतर चतुर्भुजों की संख्या कितनी होगी इसमें 13 होगी। अब देखो क्वेश्चन नंबर ये नेक्स्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 14, ये दिशा और संबंधी का क्वेश्चन है, डायरेक्शन का क्वेश्चन है, और डायरेक्शन के क्वेश्चन भी बहुत आते हैं जो हर एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, ठीक है, और सीसेट में भी क्वेश्चन आता है डायरेक्शन का। अब देखिए तो इसे क्वेश्चन को कैसे हम करेंगे, उसने कहा कि राधिका अपने घर से दक्षिण की तरफ 50 मीटर चलती है, फिर बाएं मुड़कर 20 मीटर चलती है, उसके बाद उत्तर को मुड़कर 30 मीटर चलती है और वहां से अपने घर की तरफ जाती है। अब वह किस दिशा में चल रही है। क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है। देखो कुछ क्वेश्चन पढ़ने से ही आपके माइंड में अपना आप सेट हो जाता है, एक बार आप पढ़ लेंगे तो आराम से माइंड में सेट हो जाता है कि पूछ क्या रहा है। अब देखिए उसने कहा ये राधिका का घर है, क्या है घर, उसने कहा अपने घर से दक्षिण की तरफ 50 मीटर चलती है, कितना 50, कोई दिक्कत। फिर उसने कहा चलती है, फिर बाएं, तो बाया में दक्षिण की तरफ, तो बाया हाथ मेरा ये हो गया, तो बाया कितना 20 मीटर चलती है, आगे बात सुनिए, कितना 20 मीटर चलती है, कोई दिक्कत। फिर कहा उसके बाद उत्तर की ओर मुड़कर, उत्तर ऊपर की तरफ को हो गए, कितना 30 मीटर चलती है, यानी यहां से यहां तक चल रही है, कितना 30 मीटर, 30 मीटर चल रहे, यहां तक चल रहे। अब उसने कहा वहां से अपने घर की दूरी, घर का है इसका यहां, घर की तरफ जाती है, यानी और वहां से अपने घर की तरफ जाती है। अब वह किस दिशा में, यानी ये दिशा पूछ रहा है, तो ये दिशा कौन सी होगी मेरी, भाई ये दिशा कौन सी होगी मेरी, उत्तर पश्चिम। कौन सी होगी, उत्तर पश्चिम दिशा होगी, कौन सी होगी, उत्तर पश्चिम, ये ऑप्शन। लेकिन करेंगे देखो कैसे, अगर आपको कंफ्यूज हो रहे हो तो हमें कैसे पता लगेगा इनका, तो देखो ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम, ठीक है। 4 दिशाएं तो होती है और 4 इनके बराबर में कोने होते हैं। अगर मैं कहूं ये हो गया उत्तर पूर्व, आगे बात समझ में, और ये पूछे तो ये उत्तर पश्चिम, कौन सा, उत्तर पश्चिम। अगर ये डायरेक्शन पूछे यहाँ कि ये वाली कौन सी है, ये हो गई दक्षिण पश्चिम, कौन सी, दक्षिण पश्चिम, या पश्चिम दक्षिण बोल सकते हैं, दक्षिण पश्चिम। और ये क्या हो गया, दक्षिण पूर्व, कौन सा, दक्षिण पूर्व या पूर्व दक्षिण, ठीक है। इसलिए हमारी 4 ये होते हैं, 4 इनके बराबर में कोने होते हैं। तो इसी प्रकार मेरा ऑप्शन यहाँ से उसकी दूरी पूछा है, ये पूछ रहा है कि यहाँ से यहाँ तक इसे मतलब किस दिशा में है, तो ये होगी उत्तर पश्चिम, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर ये नेक्स्ट, और ये क्वेश्चन नंबर जो लास्ट है क्वेश्चन नंबर 15, ये कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। और कथन निष्कर्ष के क्वेश्चन भी बहुत बच्चे क्या होता है कथन निष्कर्ष करने में बहुत पजल हो जाते हैं, क्योंकि वो गलती कर जाते हैं, उन्हें ये नहीं पता कि कैसे क्या इसका कथन निष्कर्ष कर। और सबसे आपको आसान बताऊंगा कि कथन निष्कर्ष को करने के लिए आपको कैसे आपको करना है। आप करो, कुछ बच्चे 50-100 मान के करते हैं, लेकिन मैं आपको ऐसा बताऊं कि आपको 50-100 कुछ नहीं मानना, आपको गोले से बनाना है, यानी सर्किल से। तो इसे करने कथन हमें दिया होता है, निष्कर्ष हमारा निकलता है कि हाँ ये परिणाम है कि नहीं। अब देखो इसे करेंगे हम कैसे। उसने कहा कि कुछ चूहे बिल्लियां है, कुछ चूहे, ये चूहे क्या है, बिल्लियां, कोई दिक्कत। फिर सुना कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, कुछ बिल्लियां क्या है, कुत्ते हैं। फिर कहा कोई कुत्ता गाय नहीं है, तो कोई कुत्ता यानी गाय नहीं है, गाय अलग हो गई, ऐसी बात है, कोई का मतलब अलग होता है। और निष्कर्ष यहां से निकलेगा। अब हमें ये हमारा कथन से हमारे बन जाते हैं और निष्कर्ष से हमारा परिणाम निकलता है, हमें क्या निकलेगा। अब उसने देखो पहला देखो निष्कर्ष, उसने कहा कोई गाय बिल्ली नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो मेरा ये अगर वो कुछ पूछता तब कोई नहीं। फिर सेकंड देखो कोई कुत्ता चूहा नहीं है, बिल्कुल नहीं है भाई। अगर कोई कुछ पूछता तो होता, तो मेरा सेकंड भी कर। उसने कहा थर्ड में पूछा कुछ बिल्लियां चूहे हैं, कुछ बिल्लियां चूहे हैं, तो मेरा बिल्कुल ठीक। तो ऑप्शन मेरा कौन सा होगा, थर्ड, केवल थर्ड ठीक। तो कौन सा है, डी। पहले में देखो फर्स्ट तथा सेकंड गलत, दूसरे में देखो फर्स्ट सेकंड, जब फर्स्ट सेकंड गलत है तो थर्ड इसमें कहां से आएगा, सेकंड तथा थर्ड है, लेकिन सेकंड में लेकिन केवल कौन सा ठीक है, थर्ड, यानी तीसरा ठीक है। तो ऑप्शन मेरा डी। लेकिन मैं कहता हूँ कि आप जितने से ज्यादा इस वीडियो को देखें, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि सीसेट इतना इजी आपके लिए कर दूंगा कि आप सीसेट को आराम से आप कर जाओगे क्लियर। क्योंकि बच्चे जो डाउट में रहते हैं वो सीसेट के रहते हैं। पर डे में कम से कम 15-20 ऐसे क्वेश्चन में डालता रहूंगा, जिससे कि आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा सीसेट में, और सीसेट आराम से हो जाएगा।